सो गाइस देखिए, इसको लीची इतना पसंद है, एक ही बार तो इसने खाया है और कह रही है माय फेवरेट लीची। बॉल निया, निया तुमको क्यों पसंद है लीची? One time I ate from Lulu. But I ओह was sitting there. ओके। लो नहीं नहीं मैं नहीं खा, एक टेस्ट नहीं कर नहीं लो। नहीं नहीं एक टेस्ट कर लो। नहीं, खट्टा होगा। नहीं खट्टा है, It's so sweet. बिस्किट निकलेगा उसमें। It's so sweet. निया को और चाहिए। 100 देना गाइस मुझे। अच्छा एक 100 खा लोगी? हाँ खा लेंगे। वाह, देखे ऐसा 100 देना पड़ता है। आज निया ने खुद अपने बालों में कोम करके क्लिप वगैरह लगा रही है। आजकल उसको मेकअप का शौक चढ़ा हुआ है, कुछ कुछ करती रहती है जाकर। बाल मैं तो हमेशा इसको छोटी कर देती हूँ, तो खोल ली है, बोल रही है खुले बाल में रहना है। आपको बहुत स्वीट लगता है, फिर से खाना है। कहाँ खिलाया तुमने? तो अकेले तुम खा रही हो। फिर जा और खा ले। तुम कहाँ किसी को खिला रही, तुम तो खुद ही खा रही हो। हाँ मैं भी खाऊंगी। बता देना तुमको। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैंने अभी जस्ट अपना वर्कआउट खत्म किया है। जो ट्रेनर आते हैं घंटे के लिए, तो वीक में 4 दिन। जैसे अभी मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो शुरू में क्या होता था, थोड़े टफ एक्सरसाइजेस उन्होंने बताए थे, मतलब ज्यादा स्ट्रेचिंग वगैरह। तो फिर वही मेरे हाथ पैर में दर्द शुरू हुआ, तो फिर मैंने बोला कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अभी हल्का फुल्का ही करते हैं। वैसे 1 मंथ अभी होने वाला है और अभी वो थोड़ा देर पहले गए हैं और अभी वर्कआउट हो गया और मैं सो गई थी। मेरे चेहरा सोया लग भी रहा होगा। मतलब एक टाइम होता है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो 3 से 4 में पावर नैप ले लेती हूँ थोड़ा। नवलिया स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मैं पावर नैप ले लेती हूँ। वो लोग थोड़ा बहुत खेलते हैं, तो फिर मैं ट्रेनर आने का टाइम हो जाता है। तो आज तो नवलिया की स्कूल बंद थी, जो मैंने बताया 2 दिन का मिड टर्म ब्रेक था, तो बस थोड़ा सा सो गई थी। और कल अभी जो मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट मंगाया था, मैंने बस एक ही दिन यूज किया, क्योंकि उसको यूज करने से पहले मेरे चेहरे पे देखिए एक बड़ा सा ये दाना निकल गया, पता नहीं कैसे। तो मैंने बस कल यूज किया था, वो भी रात में। सुबह का जो स्किन केयर रूटीन होता है वो अलग होता है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए वो थोड़े अलग होते हैं। रात वाला थोड़ा और अलग होता है। मतलब प्रोडक्ट्स तो वही रहते हैं, मतलब सेम ही रहता है। 1-2 आप जितने प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं ना, उसमें से 1-2 रात में यूज नहीं करना होता है, रात वाले स्किन केयर रूटीन में। तो फिलहाल मैंने एक ही बार यूज किया, वो भी कल शाम में। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बार सिर्फ यूज करने से मैंने स्टेप बाय स्टेप यूज किया है, मुझे अभी फर्क दिख रहा है। आपको दिख रहा है ये, मतलब यहाँ पे पूरे शाइन दिख रहे, मतलब एक बार सिर्फ मैंने यूज किया है कल और मुझे फर्क दिखना स्टार्ट हो गया है, मतलब स्किन में। तो अच्छा है, इसको अगर रेगुलर करूंगी तो शायद कुछ ज्यादा फर्क दिखे, बट वही है ना कि सुबह में अलग, रात में अलग। इतना स्किन केयर तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे लग रहा है। एक बार कर लूं ढंग से स्टेप बाय स्टेप, वही बहुत है। बट हाँ, अच्छी चीजों को बिल्कुल करना चाहिए और करने से फायदा होता है तो और अच्छा लगता है, इसलिए और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। खैर फिलहाल तो मैं आ गई हूँ किचन में, जो शाम में मैं अपना जूस पीती हूँ वो बनाने के लिए। तो जूस बना लेते हैं, उसके बाद देखिए आज कहाँ जाते हैं। 4-5 दिनों के बाद निमेश घर आए हैं। आने के बाद भी उनका काम मतलब चालू। सुबह आए, वो जिस समय गए थे वॉक करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे 4-5 कॉल्स करने हैं, घर से कॉल्स करते नहीं। ऊपर से नवनिया आज घर पे थे, तो उनकी बात हो नहीं पाती है, बहुत हल्ला करते हैं नवनिया। तो चले गए, तो वही घर का सामान वगैरह भी लेके कुछ लुलू से आ गए थे, तो वही लीची लेके आए थे। तो निया को लीची बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा, तो वो पूरा खा गई। तो थोड़ा ही लेके आए थे, पूरा खा गई वो तब भी कॉल पे, अभी भी कॉल पे, वो सुबह से अभी तक कॉल पे ही रहते हैं, इतना उनका कॉल चालू है। तो एक बार हमारा हो गया अभी अच्छे से, मतलब बातों की जो लड़ाई होती वो हो चुकी है। खैर अभी आज देखते हैं कि हम लोग थोड़ा आसपास में कहीं जाते हैं कि क्या करते हैं। नवनिया भी उनसे गुस्सा है, क्योंकि नवनिया बोल रहे थे कि हम लोग अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। तो नवनिया एक्सपेक्ट करते कुछ लेके डैडी आए, डैडी सिर्फ चॉकलेट लेके आए, तो नवनिया भी गुस्सा। तो देखते हैं छोटी मोटी टॉयज अगर वो दिलाते हैं या क्या करते हैं, पता नहीं। बनाते हैं इसका जूस। जूस मैंने पी लिया है। वैसे ठीक है, स्किन केयर अगर आप बाहर से करते हो, मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह लगा के, तो बाहर से
चेहरा साफ दिखता है, ग्लो आती है, जो भी है फाइन लाइंस वगैरह कम होते हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम मतलब इतनी जल्दी नहीं आती है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप अंदर से ठीक हो, अंदर से फिट हो, अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल सही है, टाइम पे सो रहे हो, अच्छा खा रहे हो, मतलब फ्रूट्स जूसेस वगैरह ज्यादा ले रहे हो अपने डाइट में, तो आपका चेहरा ऐसे ही ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगता है। फिर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, स्किन केयर जरूरी इसलिए होता है कि ये जो लाइंस वगैरह दिखते हैं या ब्रेकआउट्स है चेहरे पे, दाग धब्बे, उस सबको ठीक करने के लिए। लेकिन जो ग्लो वगैरह है वो अगर आपका खाना पीना ऐसे भी सही है तो वो आने लगती है चेहरे पे, तो वो चीज़ है। तो हो गया, अभी चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। ये सब अभी हटाऊँ, ये सब भी क्लीन करना, जूस बनाओ आराम से। एक मतलब मशीन में जूस तो बिल्कुल सेकंड्स में बन जाती है, लेकिन ये सब जो होता है ना झंझट, वो क्लीन करने में फिर टाइम बहुत जाता है। चलिए फिर मिलती हूँ। हम लोग निकल के आ गए हैं, शाम का टाइम। इन लोगों को मेला नहीं जाना डे टू डे से कुछ टॉय लेना है। इतना हल्ला कर रहे हैं दोनों, और अनिमेश बोल रहे नहीं चलो पहले मेला। तो हम लोग जा रहे हैं मेला कड़ामा वाला। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये क्रॉक्स का मैंने पहले भी देखा था, अच्छा है ये, 100 का है ये, लेकिन हाँ अभी नहीं, पहले पूछा था ना। इसका बहुत मन है स्पाइरल वाला, देख के ये जिद कर रही है खाएगी स्पाइरल पोटैटो। वैसे तो शाम में नहीं पीनी चाहिए नारियल पानी, लेकिन अनिमेश ने अपने लिए नारियल पानी लिया है, मैंने स्वीट कॉर्न लिया अपने लिए। निया ने ये मंगाया अपने लिए, इसको बहुत मन कर रहा था, बट उसको खाना मेरा ही स्वीट कॉर्न है। ये इसको ये बाइक लेनी थी, डैडी से बाइक लिया है इसने, क्योंकि डैडी वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आए, तो इसको ये चाहिए था। चॉकलेट से उसको कोई खुशी नहीं है, चॉकलेट खाता कहाँ है अब। और निया ने ये लिया है, वो तो हमेशा ऐसा ही कुछ लेती है, किचन का ही सामान वगैरह लेती है कुछ कुछ, तो ये लिया है। मालूम नहीं यहाँ पे कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कुछ भी। क्या हो रहा है ये? आप बेवकूफ़ बन गए। इन्होंने कोई वीडियो देखा है जिसमें 2 बैटरी ऐसे लगाते हैं तो पानी ऊपर आती है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पानी में बनता है वैसा ना, कुछ नहीं हो रहा है। या मे बी वो प्लेन ग्लास में होगा, ये साइड वाला में नहीं हो। अच्छा, ऐसा कोई ग्लास है क्या? प्लेन चारों तरफ से? हाँ है, ग्लास ले लो ना, ऐसा थोड़ी ना है। कुछ नहीं, आपको बस बेवकूफ़ बनाया गया है। कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो। कुछ तो होगा। कुछ नहीं हो रहा है, सुबह से शाम हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, छोड़ो। देखो मूव कर रहा है। मुंह से बोल दो कुछ भी तो फिर मान लेंगे थोड़े ना। अभी पाइनएप्पल जूस बन रहा है, ये देखिए, और इतना सारा सामान है। घुमाना है फिर बंद होगा। नहीं, वो ऐसे ही बंद होता है यहाँ बटन से। ये शुगर का डब्बा, बहुत सारा सामान, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत कुछ है। देखो इसको घुमाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, और कल हम लोग गए थे वही घूमने शाम में। तो आपने क्लिप्स में देखा ही होगा, ओपन मार्केट गए थे, तो वहाँ पे हम चारों तरफ नहीं घूमे, बस वहाँ पे स्वीट कॉर्न खाया, बच्चों को वही कुछ कुछ खाना तो वो खा के हम लोग चले गए डे टू डे। क्योंकि जितने दिन एनिमेश नहीं था, मैंने अपने को यही बोला था, कुछ कुछ मैं गूगल पे इमेजेस वगैरह दिखा देती थी कि डैडी ये टॉय ला रहे हैं, वो टॉय ला रहे, ताकि बदमाशी ना करे, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करे। क्योंकि मतलब डैडी रहते हैं तो थोड़ा डरता है ना, बट डैडी नहीं रहते तो बदमाशी ज्यादा होती है, जो लड़कों वाली बदमाशी होती है वो करने लगता है। डैडी के सामने तो एकदम सीधा साधा बच्चा बना रहता है, बड़ा नखरा ज्यादा करता है। निया भी उसके साथ साथ करने लगती है, तो मैंने बोला तो मुझे परेशान मत ज्यादा करो, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि अभी कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, तो और एक तो तबीयत भी मेरी उतनी ठीक नहीं है, तो थोड़ा चिड़चिड़ मन होने लगता है ना, सब कुछ करो उसका, फिर बच्चे भी। और दोनों का 2 दिन तो ऑनलाइन ही क्लासेस थे, उसके बाद इतनी दोनों मतलब मस्ती कर रहे थे ना, तो मैंने बोला था कि डैडी ये टॉय लेके आ रहे हैं, वो टॉय लेके आ रहे हैं, गूगल पे इमेजेस वगैरह दिखा देती थी ताकि थोड़ा अच्छे से। मैंने बोला बदमाशी नहीं करोगे, शैतानी नहीं करोगे, तभी टॉयज मिलेंगे। तो अच्छे से थे, तो फिर उसके बाद ये लोग शैतानी नहीं कर रहे थे, अच्छे से थे। हाँ, शैतान हूँ, खुद आके बोल रहे शैतान हूँ गाइस। तो अच्छे से रहे। उसके बाद जब आए तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डैडी कुछ लेके आएंगे, नहीं लेके आए तो गुस्सा हो गए, तो इसीलिए कल अनिमेश ले जाके डे टू डे से
इन लोगों के पसंद का टॉयज इन लोगों को दिला दिया। और मैंने भी वहाँ से कुछ लिया है, वहाँ से तो घर वाले कपड़े सही मिल जाते हैं, तो ठीक है वर्कआउट वगैरह करने के लिए। ये घर में पहनने के लिए टी शर्ट लिया है, ये सब ऑफर्स में थे तो ये। और एक लोअर लिया है ये। तो ये 2 लिया नवनिया के लिए। नवनिया ड्राइंग वगैरह करते हैं ना, तो वो इसमें रख सकते हैं। ये भी ऑफर में थे कुछ 2.99 के, तो ये लिया। और वही मैंने घर में पहनने के ही कपड़े लिए हैं, टॉप वगैरह। एक ये लिया, ये लॉन्ग टॉप है। एक ये सिंपल प्लेन ड्रेस लिया है। ये हो गया। हाँ, एक चीज मुझे पसंद आ रही थी वो मैंने लिया, और क्या ही बोलूँ आपको। ये मुझे 15 दिरहम्स की एक ड्रेस दिख रही थी, बट साइज मुझे लग रही थी कि जो इस पे लिखा हुआ है वो साइज से सही नहीं। और मुझे आजकल लैवेंडर कलर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो एक सूट मैंने पहना था लैवेंडर कलर की जब हम लोग मंदिर गए थे, तो आपने देखा वो अच्छा लग रहा था मुझे अपने ऊपर वो कलर। तो ये मुझे उस कलर की ड्रेस दिख गई 15 दिरहम्स में, और ये इस टाइप की थी, तो मुझे और ज्यादा पसंद आ रही थी। बट ये मुझे लग ही रही थी कि देखिए कितनी ज्यादा इसकी साइज ऐसी है। बट जब मैंने इसके अंदर देखा, इस पे साइज क्या लिखा हुआ है, XXL, तो मुझे लगा ये XXL कैसे हो सकती है, मतलब ये इतनी ज्यादा पतली है। XXL तो कम से कम इतनी होनी चाहिए, इतनी, और ये बिल्कुल ऐसी लग रही है कि स्मॉल साइज की है। फिर भी मैंने सोचा कि अगर बड़ी होगी ले लेती हूँ मैं XXL, मतलब ज्यादा ढीली होगी तो मैं उसको अंदर से ऑल्टर कर लूंगी खुद से ही। तो वो सोच के मैंने लिया कि अगर ढीली होगी, पर मुझे पता था ढीली तो नहीं होगी नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा टाइट दिख रही थी। बट फिर भी XXL साइज पे क्यों लिखा हुआ था, हालांकि मैं XXL नहीं पहनती हूँ, नहीं मुझे लगा XXL साइज लिखी हुई है, हो सकता है 2 साइज छोटी होगी, लार्ज होगी, XXL लिखा है। मैंने ये सोच के ले लिया कि कहीं आ जाए, क्योंकि जिप भी लगी हुई है, ये देखिए। बट ये सच में इतनी पतली है कि कहाँ से मुझे आने वाली है। बट मैंने ले लिया वहाँ पे जल्दी में, अब ये नहीं आने वाली। टैग वगैरह लगाई हुआ है इस पे, तो इसको अभी एक्सचेंज कर देंगे। तो मैं तो अभी नहीं जा रही हूँ, मैंने अनिमेश को बोला है, बिल है इसका, वो जाएंगे, और इसके बदले मैंने उनको बोला है कुछ और ला देने के लिए, तो ले आएंगे। तो जब लाएंगे तो आपको दिखा दूंगी क्या आता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं। गाइस, अनिमेश को मैंने भेजा था वो वाली ड्रेस वापस करने के लिए, तो वो कुछ काम कर रहे थे। मैंने बोला प्लीज आप जल्दी से वापस करके आ जाओ ना, तो बोल रहे थे खुद जा, मैं घर का काम सब था, तो मैंने बोला आप जा। तो लेके आ गए। बाप रे, इतना सुनाया मुझे कि खुद से क्यों नहीं जाते हो, ये वो। उनको बिल्कुल भी ऐसे दिन भर घूम सकते, पैदल चल सकते, बट ये सब लाने के लिए बोल दो तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है। खैर जो मैंने बोला वो लेके आए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक्चुअली इस सेंटर टेबल के लिए कुछ सारी चीजें मंगाई, तो ड्रेस उन्होंने वापस कर दिया, और क्या क्या मैंने मंगाया आपको दिखा देती हूँ। ये एक ऐसा बॉक्स मंगाया है, 4.99 की मिली है, तो ये मैं रखने वाली हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं चॉकलेट्स वगैरह करके रख दूंगी, या फिर चॉकलेट्स भी नहीं तो मैंने पहले सोचा था कि इसका एक छोटा आता है ना ऐसा संदूक टाइप का, जिसमें टूथपिक वगैरह करके मैं रख दूँ सेंटर टेबल पे, बट वो मैच नहीं कर रहा था, और वो व्हाइट में था भी नहीं। तो ये मैंने बोला उनको लेने के लिए, फोटोज वो भेज रहे थे और गुस्सा भी बहुत हो रहे थे। उनका बोलना है 5 बजे शाम के बाद कुछ भी बोलो, बट अभी नहीं। 5 बजे शाम के बाद भी वो गुस्सा होते, बट अभी बोल रहे हैं कि 5 बजे शाम के बाद बोलते ना। और ये मैंने ऐसे 2 कैंडल्स मंगाए, व्हाइट कलर का ही मुझे चाहिए था, तो ये 7.99 की मिली। ये एक मैंने ये मंगाया, इन्होंने पाइनएप्पल फ्लेवर ले लिया। अब देखा रही होगा जल्दी के चक्कर में। ये डिफ्यूजर मंगाया है, ये भी सेंटर टेबल पे रखने के लिए ये। और बाकी ये तो आई है निया के वो मिक्सर ग्राइंडर में लगेगी, मैंने कल उसको रिमोट में से निकाल के दिया था, तो ये इसके मिक्सर ग्राइंडर के लिए सेल। ये एक ट्रे मैंने मंगाया है, यही रखूंगी सेंटर टेबल पे, 8.99 की। तो ये और ये 12.99 की है। तो ये रखने के लिए उसी ट्रे में। तो यही सारा सामान वो ड्रेस वापस करके मंगाया हुआ है। हालांकि वो ड्रेस वापस करके बस एक यही हुआ होगा, और 2-3 ग्राम बचे होंगे, तो बाकी वो सारा सामान तो एक्स्ट्रा पैसे पे करके आए। बट ये सारा सामान आया, तो सेंटर टेबल पे मैं इसको रखने वाली हूँ अभी। तो बस ड्रेस वापस करके ये सब कुछ आ गया, और टेबल पे मैंने रख भी दिया है सेंटर टेबल पे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बदलते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें डे टू डे में मिल जाती है सही प्राइस में, अफोर्डेबल रेट्स में,
तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, इतना नहीं कुछ पता चलता है। तो बस इसको रख दिया सेंटर टेबल पे अभी। सो गाइज मेरे घर की कुछ कुछ चीज़ें तो मैं चाहती हूँ कि मैं चेंज कर दूँ, तो इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो फ़िलहाल सेंटर टेबल को ही थोड़ा खाली करके ये किया है, और बाकी जो ये कुशन कवर्स वगैरह मैंने लगाए हुए थे, तो इसको वॉश करने के बाद ना इसका कलर बहुत अजीब सा हो गया, मतलब थोड़ा डाउन सा हो गया है। तो ये मटेरियल एकदम कॉटन बोल दीजिए या पता नहीं थोड़ा दूसरे टाइप का मटेरियल है, बट इसका कलर ना थोड़ा चला गया। आपको शायद कैमरे पे इतना पता नहीं चल रहा होगा। और लेकिन ये जो है ना ये 50 सेंटीमीटर वाले हैं, तो ये मैं इंडिया से लेके आई थी। अब ऐसे मेरे पास कुछ शायद 1-2 सेट होगा कुछ और अलग, बट है नहीं ऐसे। तो अब तो ये जब जाऊंगी तभी कुछ लेके आऊँगी तो चेंज करूँगी, या यहाँ से मैं ख़रीदने के मूड में नहीं हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैं चाहती हूँ लिविंग एरिया के चेंज करूँ, थोड़ा इधर उधर करूँ, तो जब जैसे करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। जैसे अभी मैंने क्या किया, वो टेबल उधर लगा दिया, एक टेबल उधर लगा दिया, और टिश्यू बॉक्स वगैरह वहाँ पे ही रख दिया है मंदिर के पास में। थोड़ा थोड़ा मैं कुछ कुछ चीज़ें चेंज करना चाहती हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से यहाँ पे, तो इसी का जगह थोड़ा इधर उधर चेंज वेंज करूँगी अभी। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और अनिमेश आए हैं अपना वॉक करके, और कुछ कुछ काम भी था इनका, तो वो सब उन लोग मतलब वो सब कर लिया। और इनकी तबीयत है खराब, आने के बाद सर्दी खांसी और फीवर जैसा भी लग रहा है। और कल सैटरडे है तो कल हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे, इस बीच में तो कहीं भी नहीं गए, इनका ट्रिप भी था। कल प्लान भी बनाया बाहर जाने का, तो इनकी तबीयत अभी खराब हो रही है, तो हो सकता है कल नहीं जाएंगे। अगर सब ठीक रहेगा तो जरूर जाएंगे। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो सऊदी के दमाम एरिया में मैं गया था, वहाँ पे एग्जीबिशन थी IPTC की, जो सऊदी अरामको है वो अरेंज करता है। सऊदी अरामको जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये सभी आप जानते होंगे। पहले एप्पल होता था। उसने ये कॉन्फ्रेंस और कह सकते हैं एग्जीबिशन जो है वो अरेंज किया था, जिसमें मेरी कंपनी जो थी उसने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज हमारा बिजनेस जो है वो सऊदी से काफ़ी है। वहाँ पे एक हमारी कंपनी की फैक्ट्री भी है, अभी तक वो ऑपरेशनल नहीं हुई है, लेकिन 2 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगी। काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी मूव हो रही है, और एग्जीबिशन जो था वो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। बस खाना नहीं मिला। वो खाना इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे खाना फ्री ऑफ कॉस्ट था, और जब भी जाओ तो फुल टाइम भीड़ रहता था, जगह ही नहीं था। तो बूथ छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते थे, क्योंकि कस्टमर्स आते रहते थे, और कस्टमर्स भी अच्छे खासे थे, बड़े बड़े कस्टमर्स थे। तो अब उनको अटेंड करना, फिर खाना खाओ, और जब खाना खाने के लिए जाओ तो खाना ख़त्म हो जाता था। तो वैसे भी हम लोग छोटे छोटे सैंडविच से काम चला रहे थे, बीच बीच में कभी ला के। तो मेरी एक कलीग थी लतीफ़ा, उसने भी 2 लाया, तो उसको मालूम चला कि मैंने नहीं खाया, तो एक उसने बेचारी ने मुझे दे दिया कि नहीं खाओ। तो वैसे ही दिन जो है वो बीत गया। फिर टी भी वहाँ टिपिकल इंडियन टी मिलती नहीं है, तो मैं अली टी का लेकर गया था 7-8, जो मेरे बॉस को भी बहुत पसंद आया। तो फुल टाइम बिजी थे हम लोग, सुबह से लेकर शाम तक, शाम क्या रात तक बिजी थे इनफैक्ट। लेकिन काफ़ी अच्छा अनुभव था, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मिला, काफ़ी बड़े बड़े लोग भी आए मिलने के लिए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। और अभी तो सऊदी जो है बहुत अच्छा कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। नियोम सिटी भी आ रही है, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे। इसलिए जितने भी स्पेशली ऑयल, गैस, कंस्ट्रक्शन, वाटर, ये सब से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो सारे उधर मूव कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, काफ़ी लेट भी हो गया है, और कल देखते हैं क्या होता है। और आजकल थोड़ा प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है घर की चीज़ों में, इधर उधर, और इनके काम की वजह से। तो चलिए फिर गाइस, तो हमारा जो वैलेंटाइन डे है वो काफी धूमधाम से बना, बहुत धूमधाम से बना। खैर अनिमेश ने मुझे कल बोला कि जो भी खरीदना खरीद लो डे टू डे से, और फिर बाद में बहुत सारा बात भी मुझे बोल दिया, क्या खरीदती रहती हो, ये करती हो करती हो। जबकि मैंने कुछ भी खरीदा तो वापस ही, मतलब उसमें से एक कपड़े तो वापस ही किए, फिर वो लेके भी आया, उसके लिए भी मुझे सुना दिया।
कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा, खुद से चली जाओ, ये हो जाओ। 2 सामान लाने के लिए गया था, इन्होंने मुझे 2 सामान बताया, उसका जगह बताया, वो 2 सामान भी पसंद करके लेना था, फिर वो धीरे धीरे 6 हो गया, तो सब अलग अलग तरह का। अच्छा एक चीज बता, वो ठीक है, ऊपर नीचे, नहीं मैंने जगह तो बता दिया था, ये यहाँ मिलेगा, वो वहाँ मिलेगा, इससे ज्यादा क्या बताएगा कोई। और वो 6 के बाद फिर मैं बोला अब नहीं पूछने का, जल्दी निकलना है इसलिए, नहीं तो फिर वो 10 हो जाता। तो इन्होंने मुझे बोला एक चीज की वो ले लो, वो मैं काफी टाइम से इनको बोल रही थी, तो इन्होंने बोला कि चलो ले लो वैलेंटाइंस डे का, बट अभी मैं ही रुकी हुई, मैंने बोला अभी नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे। और इनके लिए जो मुझे गिफ्ट देना है वो बाकी है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे एक लड़की का ही थोड़े ना होता है कि सिर्फ फीमेल के लिए गिफ्ट दे दिया है, तो मेरे तरफ से भी बाकी है, वो मैं दे दूंगी। धन्यवाद। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।